नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, संवत्सर भी बदलने वाला है। अब कुछ ऐसा है कि देश काल वातावरण के अनुसार जो हम पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ हवन कराते हैं उनका उतना फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान है उसमें श्वेत द्रव्य होना चाहिए, मतलब ईमानदारी का धन होना चाहिए, जब भी देवता लोग ग्रहण करते हैं। देश है, काल है, द्रव्य है, वस्तु है, इन सब की जब पवित्रता रहती है, ये सब निर्दोष होते हैं, इसमें कोई दोष नहीं रहता, तब जाकर के पूजा पाठ का जो लाभ मिलता है। किंतु ऐसा हो नहीं पाता, तो यजमान लोग अधिकांशतः आक्षेप करते हैं ब्राह्मणों पर कि हमने सचंडी कराई, सहचंडी कराई, त्रिपिंडी कराया, पार्वण श्राद्ध सब कुछ कराया, किंतु हमें उसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं प्रयास करूंगा कि आप जब नवरात्र में कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ करें तो पंचांग अवश्य कराएं, उसमें कलश स्थापन भी हो जाएगा और नांदी श्राद्ध भी हो जाएगा, और जो मधुपर्क है उसकी विधि को भी अपनाएं, तो जो सूतक और पातक का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। पंचांग करने कराने में प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें, लोभ ना करें। मध्य में जब प्रश्न आता है कि जो हमारे यहाँ सूक्त लग गए, पातक लग गए, तो फिर कठिनता होती है। उसमें साधारण से लोग देख लेते हैं कि जो पूजा पाठ प्रारंभ हो जाए सूतक नहीं लगते, पूरा श्लोक है उसका अनुशीलन नहीं करते हैं। तो बहुत से विवादों से बचने के लिए नवरात्र में जो भी अनुष्ठान करें उसमें पहले पंचांग को अवश्य कराएं। अब बात यह रही कि शहरों में, नगरों में, महानगरों में अधिकांश जो पूजा पाठ है वह आकाश में होता है, अर्थात दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल में जाकर के होता है। ऐसी स्थिति में वो फल में कैसे प्राप्त हो, और पूजा पाठ करने के बाद में लोग हवन भी कराते हैं तो हवन भी वहीं होता है। किंतु थोड़ा ध्यान दें कि लिखा है कि होमा सक्तो जपम कुर्यात् होम संख्या चतुर्गुणम एवं कृत्यतु मंत्रस्यो जायते सिद्धिरुत्तमः होमासक्तौ जपम कुर्यात्। यदि आपकी हवन करने की सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य का तात्पर्य जैसी वस्तु होनी चाहिए वो सामग्री प्राप्त नहीं होती, ना वो घी है ना वो तिल है, और उसमें जो अष्टगंध पड़ती है वह भी प्रमाणिक नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में हवन नहीं हो सकता। तो क्या विधान हो सकता है? अथवा आकाश है, आप क्योंकि अधिकांश नोएडा में, दिल्ली में जो नीचे की जो मंजिल होती है उस पर तो गाड़ी रखने का लोग बना देते हैं, तो दूसरी तीसरी मंजिल से ही लोग रहना प्रारंभ करते हैं। किंतु वह हवन करना जब निषेध है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो नवचंडी है, सचचंडी है, तो हमने जप कराया है, तो उसका कैसे फल प्राप्त हो? उसमें है कि होमा सक्तो जपम कुर्यात् होम संख्या चतुर्युगम एवं कृतेतु मंत्रस्य जायते सिद्धिरुत्तमा। यदि आपने जो है नवचंडी की है, दुर्गा के 9 पाठ नहीं 10 पाठ मात्र दुर्गा पाठ फलम लभेत, 10 पाठ करने से ही जो है दुर्गा पाठ नवचंडी का फल प्राप्त होता है, क्योंकि दशांश हवन लिखा है। यदि 10 पाठ करेंगे तो उसका दशांश 1 पाठ हो जाएगा, या आप 9 पाठ करेंगे तो उसका दशांश क्या करोगे? इसलिए जो 10 आप जो है 10 पाठ करें और उसका 4 गुना और पाठ कर लें 14 पाठ। जब आप 14 पाठ कर लेंगे तो आपकी नवचंडी मानी जाएगी, क्योंकि विधान है कि दशांश जो है जितना हमने पाठ किया है उसका दशांश होम, उसका 10वां हिस्सा तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, ये 4 प्रकल्प हैं। तो उनकी पूर्ति आप जब हवन से 4 गुना जब पाठ कर देंगे, जब कर देंगे, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर आप पाठ भी कराया आपने और आकाश में हवन करने का विधान है नहीं, तो आपकी विधि पूरी भी हो गई, और जो है सामग्री में जो आज का वैगुण्य मिल रहा है उसकी क्षतिपूर्ति हो गई, और इस ढंग से जो है हम अनुष्ठान को सफल बना सकते हैं। एवं कृत्यतु मंत्रस्य, इस ढंग से विधि विधान से मंत्र का जप किया अथवा पाठ किया, उससे जो है 4 गुना जब आपने उसका पाठ कर दिया तो जायते सिद्धिरुत्तमा, तो आपकी कार्य सिद्धि में किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो देश काल के अनुसार जो है आप इस विधि को ही अपना सकते हैं, और इसमें कन्या पूजन का ध्यान रखें नवरात्र में, और ये बहुत आवश्यक है। और ये संपुट वाली जहाँ बात है तो विषय बड़ा हो जाएगा, बाकी नवाण मंत्र से भी आप संपुट लगाएं तो उसका भी अनंत फल है, क्योंकि आजकल संपुट लगाने के बाद में परिश्रम अधिक हो जाता है,
जहाँ 2-2 3-3 पाठ करने होते हैं, वहाँ संपुट का पाठ करने से जो है वो भावुकता नहीं बन पाती। तो नवाण मंत्र के द्वारा भी जो है संपुट लगाने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये आपका रहा, क्योंकि नवरात्र हैं और जहाँ संवत्सर वाली बात है वहाँ जो है जो विधि है, क्योंकि उस दिन नीम की पत्ती उसमें हींग जीरा मिलाकर एक गोली बना लेते हैं, वो वैदिक विधि भी है और उसको जो है भक्षण करने से 1 वर्ष तक रोग नहीं होता है। नीम है जो गोली बना के रख लीजिए, नीम की जो पत्ती होती है उससे, तो कोई भी आपको जो है उसमें लाभ मिलेगा, वर्ष पर्यंत तक उसका जो है लाभ मिलता है।